अच्छा जी, हम आज का जो सेशन है दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्यों है? इसमें हम लोग ऐसी तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जब बच्चे वापस स्कूल में आएंगे तो हम तैयार हैं। तो इस सेशन में काफ़ी चीज़ें तो पहले से पता होंगी, लेकिन बताना ज़रूरी इसलिए है हम भूल जाते हैं। तो अगर हम लोग उसको दोबारा से रिकॉल करेंगे तो हमारी चीज़ें ताज़ा हो जाएंगी, वरना फिर हम लोग बाद में सोचेंगे हमें तो ये पता था लेकिन हम उसको कर नहीं पाए। आज हम बात करेंगे दैट इज रिगार्डिंग टू द सीरीज टेस्ट प्रिपरेशन एंड असेसमेंट एवेल्यूएशन सिस्टम। प्रिपरेशन क्यों जरूरी है ड्रिल एंड ड्रैग के लिए? अगर बच्चे प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो उनके जो कॉन्सेप्ट है वो वीक हो जाएंगे। जैसे आप लोगों ने मैट्रिक में, 8 में, 5 में बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन आप उसकी प्रिपरेशन नहीं करते, किसी भी तरह से तो टच नहीं है, तो उसका नतीजा ये है कि इंसान भूल जाता है। और मुझे नहीं लगता कि किसी को ये याद होगा कि 8 में क्या पढ़ा था या 10 में क्या पढ़ा था। क्यों? क्योंकि ना तो उसकी पर हमने प्रिपरेशन की, ना हमने उसको रिकॉल किया। अब जब बच्चे, आपका स्पैन ज्यादा है, अब बच्चे जो है वो 3 महीने के बाद जब स्कूल में आएंगे तो व्हाट यू थिंक कि बच्चे किस लेवल में होंगे? बच्चों को सब कुछ आता होगा, बच्चों को कुछ नहीं आता होगा, या बच्चों को कुछ आता होगा कुछ नहीं आता होगा। ये तीनों सिचुएशन हो सकती है। अब इन तीनों सिचुएशन को डील करने के लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना है, और उसकी प्रिपरेशन के लिए आज का सेशन है। अगर हमें ये नहीं पता होगा हम बच्चे को डील नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले जब बच्चे स्कूल में आएंगे तो पहला काम, बच्चे 3 महीने के बाद आएंगे तो यू हैव टू वार्म वेलकम। अब बच्चों को शांति करें, ठीक है? अब कुछ टीचर्स जो है ना वो कुछ ज्यादा ओवर पैशनेट हो जाती हैं और बच्चों को नेगेटिव रिमार्क्स की तरफ मूव हो जाते हैं। बच्चों, आप घर में कुछ नहीं पढ़ा, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। इससे नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। अगर हमने किसी बंदे से कोई काम लेना है तो उसको पॉजिटिव वे के साथ डील करना। तो अगर पहले दिन जब बच्चे स्कूल में आएंगे तो आपने उनको वेलकम करना है। वेलकम कैसे करेंगे दैट डिपेंड ऑन यू। आप उनके लिए कुछ अल्फाज कह सकते हैं, आप उनके लिए कुछ बना सकते हैं, आप कोई एक्टिविटी को क्रिएट कर सकते हैं, वेलकम कुछ भी कर सकते हैं ताकि बच्चों को फील हो कि हमारी जो टीचर है वो हमें वेलकम कर रही है, ठीक है? तो पहला काम वेलकम, और वेलकम के साथ जो क्लासरूम के असूल ज़वाबत है, क्लासरूम रूल्स है, वो रिमाइंड कराने बड़े जरूरी है। बच्चे जब 3 माह घर में रहे हैं तो विदाउट रूल्स करें, दे डोंट नाउ कि स्टिल उनको कुछ याद भी होगा कि कुछ ऐसे रूल्स हमें याद भी थे। तो पहले दिन आपने बच्चों को ये बॉदर करवाना है कि ये जो क्लास है, आप क्योंकि क्लासरूम एक कंट्रोल इन्वायरमेंट है, तो इस कंट्रोल इन्वायरमेंट में जो रूल्स है वो आपने उसको फॉलो करना है, और रूल सबको पता है, ठीक है? ये कुछ लिखे हुए हैं चंद मैंने, ठीक है, टीचर्स के हवाले से, बच्चों के हवाले से याद होंगे। ये कुछ मैंने टीचर्स के हवाले से लिखे हैं। अब जब बच्चे स्कूल में आएंगे तो स्कूल में आके उनको 4 मेजर प्रॉब्लम जो है वो फेस होंगे। पहली चीज क्या है? कॉन्सेप्ट्स मेकिंग। बच्चे भूल चुके होंगे, बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि उन्होंने क्या पढ़ा था। माइट पॉसिबल उनको ये पढ़ना आता हो लेकिन उनको अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप नहीं होगा। उसके बाद उनकी लर्निंग वीक होगी। अब बच्चे कंट्रोल इन्वायरमेंट में स्कूल में आता, रोजाना पढ़ता था, लेकिन 3 माह जब वो बच्चा घर में रहा तो कितना स्ट्रक्चर्ड रहा, कितना सिस्टमैटिक रहा, उसने किस तरह का टाइम टेबल फॉलो किया। यहाँ पे कुछ पेरेंट्स का भी इन्फ्लुएंस आएगा। उसके बाद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बच्चे जब 3 माह में, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, वो जब 3 माह पहले घर में गए थे, वो 3 माह के बाद वो एक सर्टेन ग्रोथ लेवल पे पहुंच चुके होंगे। अब वो ग्रोथ उनकी घर में होगी, और 3 माह के बाद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उनकी हाइट भी काफी बढ़ चुकी होगी। अब यहाँ पे उनकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर पे जो उनकी जिम्मेदारी थी वो उन्होंने किस तरह से काम किया, किस तरह से नहीं,
तो यहाँ पे उसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक स्टूडेंट कितना रिस्पॉन्सिबल है। अब एक बच्चा घर के इन्वायरमेंट में रहा, अब जिसके पेरेंट के थे रिस्पॉन्सिबल थे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट होंगे वो कुछ कहते ही नहीं होंगे, तो वहां पे उसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की जीरो होगी। तो उस चीज को भी आपने यहाँ पे उसको, हमारे पास एक प्रॉब्लम ये भी आई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर इज अ राइट। बहुत सारे बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन जब वो लिखते हैं उनको प्रॉब्लम आती है। अब बच्चों ने समर पैक भी हम लोगों ने दिए, अब कुछ बच्चों ने क्या किया होगा कि पहले 10 दिन में समर पैक कर लिया होगा और रेस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने एंजॉय किया होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने एंड भी किया होगा। तो जब बच्चे जब स्कूल में आएंगे तो उनकी जो सिचुएशन वो इंटायरली डिफरेंट होगी, तो ये भी हमें एक प्रॉब्लम आएगी। अब ये 4 तरह की मेजर प्रॉब्लम आएंगी जब बच्चे छुट्टियों के बाद स्कूल में आएंगे। सो देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट टीचर विल डू एज ए टीचर, क्या हम प्रिपेयर है इन 4 प्रॉब्लम्स को डील करने के, और अगर प्रिपेयर है तो कैसे हैं, व्हाट वी कैन डू एज ए टीचर। सो देयर इज योर इन्फ्लुएंस, क्या बताएंगे इन 4 प्रॉब्लम्स को कैसे डील कर सकते हैं। देन उसके बाद फिर मैं अपना इन्फ्लुएंस दूंगा कि मैं क्या चाहता हूं, बट सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि जी इन 4 प्रॉब्लम्स को एज ए टीचर आप कैसे देखते हैं। एनीवन? अच्छा, आप ये चाह रहे हैं कि मैं पूछूं, थैंक यू वेरी मच फॉर यू काइंड रिस्पॉन्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आप खामोश, इसका मतलब है कि मैं किसी से पूछ रहा हूँ। ओके फाइन जी मैडम, इस तरफ से आप बताएं, आप बता दें। उनको रिवीजन तो सारी करवाएंगे, बट ये 4 चीजें कैसे हैंडल होंगी, क्वेश्चन इज दिस, इन 4 प्रॉब्लम्स को एक टीचर कैसे हैंडल करेगा। ओके फाइन, गुड आंसर। इसके अलावा कोई और बीच में ऐड करना चाहे इस तरफ से जी। अगर उनको किसी चीज में प्रॉब्लम आएगी किसी क्वेश्चन में, हम उनको दोबारा वो चीज रिवाइज करवा सकते हैं, उनको दोबारा लेक्चर दे सकते हैं कि आप इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, रिवाइज करवा सकते हैं, दोबारा लेक्चर दे सकते हैं जी। इसके अलावा एनीथिंग एल्स? ओके फाइन, चले हम इसको देखते हैं मजीद। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, बच्चे को कुछ आता है या नहीं आता, इस चीज को हमने माइंड में नहीं रखना। हमने बच्चे को प्रिपरेशन की तरफ लेके जाना है। प्रिपरेशन किस चीज की, जो पहले से कंटेंट बच्चे को डिलीवर हो चुका है, उस वक्त आपने डिलीवर किया, बेहतरीन डिलीवर किया होगा, शानदार कॉन्सेप्ट में की, सब कुछ शानदार होगा, बट इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि जब वो बच्चा स्कूल में आएगा तो वो सेम कॉन्सेप्ट आएगा। क्या उसको वो सारी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, तो क्या अभी तक कायम रहेगी। तो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो स्कूल जो वर्किंग क्राइटेरिया है, दैट इज अ पैट डिजाइन। 3 वीक हमारे सीरियस टेस्ट होंगे, एक वीक हमारा उसको हमने शॉर्ट किया, गवर्नमेंट ने हमारे 2 वीक ले लिए छुट्टियां एक्सटेंड करने के साथ। अब 2 वीक का जो काम था, फिर हम लोगों ने देखा कि इसको मजीद हम डिले नहीं कर सकते, तो हमने उसको कन्वर्ट किया, 4 वीक के जो सीरीज टेस्ट को 3 वीक में कन्वर्ट किया। तो पहले हमारे स्कूल में 4 वीक की प्रिपरेशन होती थी, अब इस साल 3 वीक की होगी, और ये सारी क्लासेस की सेम होगी, प्ले से 10 तक। ये जो टेबल है, ये टेबल आप लोग 3 वीक आपके व्हाइट बोर्ड के ऊपर बना होना चाहिए। ये आपका प्रिपरेशन टेबल है, इसमें क्या लिखा है, पहला चैप्टर नंबर 1, आप बच्चे को क्या करवाना चाह रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 की आप बच्चे को अंडरस्टैंडिंग देंगे। जब आप क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग देंगे तो अब यहां पे कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं जी बच्चे को पता है, हम बच्चे को सिर्फ लर्न करवा देंगे, तो दैट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। अगर एक बच्चे को उसकी समझ नहीं है और वो बगैर समझे उसको याद करने की या लर्निंग की कोशिश करता है, तो उसका टाइम स्पेन बहुत ज्यादा हो जाता है, और अगर वो याद करेगा भी तो उसको याद करने में उसकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो बढ़ जाएंगी।
जो काम उसने 5 मिनट में करना था हमारे पास वो 25 मिनट में हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं है। तो इस चीज को हमें मेक श्योर करना है कि आपने जो चीज बच्चे को करवानी है, यू हैव टू गिव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। अब मैं अंडरस्टैंडिंग से बात ये नहीं कि आप इसको पूरा फुल फ्लैज लेक्चर में, जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये तो बता सकते हैं कि इस सवाल में ये कहा गया है, इसका जवाब में ये कहा गया है, और इसको में जो मुश्किल अल्फाज है जो बच्चे को पढ़ने नहीं आ रहे, यू कैन डी दैट। अगर एक सेंटेंस है 3 लाइनों का है, उस 3 लाइनों की अंडरस्टैंडिंग बच्चे को आ जाएगी, उसमें 4 लफ्ज मुश्किल थे, उन 4 अल्फाज की मीनिंग बच्चे को आगे उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, तो वो जो काम उसने 20 मिनट में करना था वो 5 मिनट में कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसको समझ आ रहा। तो जिस चीज की समझ आ जाए वो काम रैपिड हो जाता है। तो हर बंदा, हर टीचर हर चीज की अंडरस्टैंडिंग दे। कोई टीचर ऐसा ना हो उसने बगैर अंडरस्टैंडिंग दिए हुए कोई काम करवाया हो, मुझे ऐसा कोई टीचर नहीं चाहिए। हर बच्चे का ये राइट है कि टीचर उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दे। देन उसके बाद आपने बच्चे को अंडरस्टैंडिंग दी, 2 मिनट लगे, वॉटएवर 3 मिनट भी लग सकते हैं। 3 मिनट के बाद आपने पहले सवाल को बच्चे को लर्निंग करवाना शुरू किया। अब आपने वहां पे अगर आप ये कहते हैं जी बच्चे बैठ के लर्न करें, तो क्या होगा? पूरा दिन उसी सवाल को लर्न करते हैं, ठीक है? तो देयर इज स्टडी टाइम मैनेजमेंट। आपने उसको बताना है जो पहले सवाल, उसको टारगेटेड टाइम 10 मिनट का, 10 मिनट के बाद आपने उसका टाइम लिखना है 8:15 पे शुरू होगा और 8:25 पे खत्म हो जाएगा। तो 10 मिनट लर्निंग करवाना। लर्निंग करवाने के बाद आप अगले सवाल पे जाना चाहते हैं, तो अगला सवाल सेम स्टडी टाइम मैनेजमेंट के साथ। अब पहला अगर सवाल कंप्लीट हो गया है तो टीचर आगे डन लिखे, दूसरा हो गया तो टीचर आगे फिर डन लिखे, तीसरा सवाल है तो प्रोसेस है उसको छोड़ दें। अब जब 3 सवाल आपने करवा दिए, देन आप रैंडम असेसमेंट करेंगे, और रैंडम असेसमेंट के लिए 5 मिनट इन प्रोसेस। तो हर ये वाला जो टेबल है ये आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर बनाएंगे। अब मैं क्लास में आ रहा हूं तो मुझे किसी टीचर को ये पूछना नहीं पड़ेगा कि वो क्या करवा रही, और मैं अगर पूछूंगा तो टीचर का 3 मिनट इस पर आया होंगे मुझे बताने के लिए कि जी वो क्या करवा रही। तो बच्चों का टाइम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, मैं जब आऊंगा मैं ये टेबल देखूंगा, आई कैन अंडरस्टैंड कि कहाँ पे है, कहाँ पे कॉल कर। तो ये टेबल हर एक टीचर के व्हाइट बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। अब आपने उसकी लर्निंग करवा दी। लर्निंग करवाने के बाद आपने पहला टेस्ट ले लिया। पहला जब हमने टेस्ट लिया तो क्लास में जो ओवरऑल नंबर आए वो 50% आए, पूरी क्लास में रिजल्ट आ गया। अब ये 50% रिजल्ट है, अगर आपने उसको देखा, आपने टेस्ट चेक किया, अब आपने वो सारे टेस्ट आपने गो थ्रू करने और आपने देखना है कि इन टेस्ट में बच्चों की प्रॉब्लम क्या है। अब उन प्रॉब्लम को सामने देख के ये टेबल की मॉडिफिकेशन हो। अगर आप पहले सीरीज से तीसरे सीरीज में ये सेम काम करेंगे तो रिजल्ट भी सेम होगा। हर टेस्ट हमें ये बताएगा कि टीचर ने अपनी मेथोडोलॉजी में कैसे चेंज लेके आना है। आपने देखा मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट है उसको वोकैबुलरी में प्रॉब्लम है। मेजॉरिटी बच्चे लिखते हैं, उनके जो स्पेलिंग है उसमें प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनके नंबर है। इसका मतलब ये है कि उनकी वोकैबुलरी प्रॉब्लम है। तो जब आप पहला अगली दफा लर्निंग करवाएंगे तो पहले सवाल की जो प्रॉब्लम है वोकैबुलरी उसको व्हाइट बोर्ड के ऊपर साइड पे लिखें और उसको बच्चे को समझाना है, बताएं, उसके लेबल करवाएं और उसको क्लास में अगर आप लिखवा सकते हैं तो उस प्रॉब्लम को डील करें। अगर आप ये करेंगे कि आप सेम मैकेनिज्म से लर्निंग करवाते जाएंगे, टेस्ट लेते जाएंगे, लर्निंग करवाते जाएंगे, टेस्ट लेते जाएंगे, तो एट द एंड ऑफ सीरीज 3 सेम रिजल्ट प्रिवेल करें। अगर आपने मेथोडोलॉजी तब्दील की, हर टेस्ट आपकी मेथोडोलॉजी को लिंक करेगा। जितनी जो टेस्ट की चेकिंग है वो आपका जो डाटा है वो आपको बताएगा आपने अपनी मेथोडोलॉजी को क्या चेंज किया। बाज़ दफा क्लास के अंदर एक बच्चा है, उसके 5 नंबर आए। अब उस बच्चे ने जो लिखा वो सारे गलत लिखा, ठीक है? तो आप बच्चे को स्पेशल इन्वेस्टिगेट करेंगे कैसा क्यों है। आप बच्चे की रीडिंग को चेक करेंगे, क्या उसको पढ़ना आता है, और जिसको पढ़ना नहीं आता उसको लिखना भी नहीं आया। तो इस तरीके से आपके जो टेस्ट हैं ये आपका लर्निंग हब है।
इन टेस्ट की बेस के ऊपर आप अपने एनालिसिस को, अपनी मेथडोलॉजी को, आप अपने वर्क को तब्दील करेंगे। अगर एक क्लास के अंदर राइटिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि उसको लर्निंग से पहले उसके राइटअप पे काम करना पड़ेगा। आप उसको जितना मर्जी लर्न करवा दें, उसको लिखने ही नहीं आ रहा, तो फिर आप क्लास में उसके राइटअप की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब वहां पे ये कहेंगे जी टाइम कम हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, तो राइटअप में देखिए मेजर प्रॉब्लम क्या है। कुछ ऐसे 10 अल्फाज होंगे या 20 अल्फाज होंगे पूरे चैप्टर में जो बच्चे को याद नहीं हो रहे, जो जिसका बच्चे को मतलब नहीं पता, जिसका बच्चे को समझ में नहीं आ रहे, तो आप वो 10 अल्फाज के ऊपर काम करें क्लास में, बाकी सारी चीजें होती ठीक होगी। सो जो टेस्ट है वो हमें ये डाटा प्रोवाइड करेंगे कि हम कहाँ पे खड़े हैं और हम बच्चे को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, हम किस तरह से उसको इनरिच कर सकते हैं, हम किस तरह से उसको बेहतर कर सकते हैं। इतनी समझ में आ गया? तो ये जो चीजें हैं, ये पूरे का पूरा टेबल। अच्छा, इसके अंदर आप अपनी मर्जी से कॉलम ऐड कर सकते हैं। सपोज करें आपने कहा जी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की अंडरस्टैंडिंग करवाई, इसके साथ एक और कॉलम बना लें, क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चे को क्या प्रॉब्लम थी, उसके 3 अल्फाज को पढ़ने क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं आ रहे थे, वो 3 अल्फाज यहाँ पे लिखे, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, बच्चों सबकी रीडिंग करवा दें। तो अगर एक सवाल के अंदर 4 अल्फाज बच्चे को पढ़ने दिया और हमने उस प्रॉब्लम को डील कर लिया, तो बच्चे का पहले सवाल की लर्निंग आसान होगी। लर्न करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर लर्न होगा तो उसके इम्पैक्ट्स और होंगे, और अगर उसको ये समझ में नहीं है कि वो पढ़ क्या रहा है तो वो लर्न नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से अब ये एक मैंने सिचुएशन दी है, अब आप टीचर हैं, मैच्योर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को अपनी नेचर ऑफ प्रॉब्लम के मुताबिक अपने सॉल्यूशंस निकाल। सपोज नहीं सॉल्यूशन आपके पास है, कैन डिस्कस अनदर टीचर जो एक्सपीरियंस्ड है, नहीं समझ आ रही, यू कैन डिस्कस विद द कोऑर्डिनेटर। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही, वाइस प्रिंसिपल डिस्कस करें, फिर भी समझ नहीं आ रही तो मेरे से डिस्कस करें। आई विल गिव यू अ कंप्लीट सॉल्यूशन कि किस तरीके से उसको ठीक किया जा सकता है।